नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। यूपी में अगले साल पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग को जानकारी मिली है कि सूची में बड़ी संख्या में फर्जी नाम दर्ज हो सकते हैं। ऐसे में आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि संदिग्ध नामों को सत्यापन किया जाए। कहा जा रहा है कि मतदाता सूची में ऐसे कई नाम दर्ज हैं जो एक ही पते, उम्र या लिंग या पहचान के आधार पर बार बार शामिल किए गए हैं, जिससे गड़बड़ी की आशंका बढ़ गई है। इसका सत्यापन बीएलओ घर घर जाकर करेगी। वहीं इसमें एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ये पूरी प्रक्रिया चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए की जा रही है, लेकिन विपक्ष को मिर्ची लग रही है। अब विपक्ष क्यों छटपटाया हुआ है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पंचायत चुनाव से पहले जो ये एसआईआर प्रक्रिया की बात हो रही है, इसको लेकर विपक्ष इतना छटपटाया क्यों है? देखिए, अखिलेश यादव बिहार में गए, बिहार में प्रचार करने के लिए कि एसआईआर की प्रक्रिया गलत है, वोट चोरी हो रहा है। राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ ये मंच शेयर किए और तेजस्वी यादव के बारे में बोल कर आए कि ये तो अगले चीफ मिनिस्टर हैं। पारिवारिक संबंध है और पारिवारिक संबंध के बाद एक वैचारिक संबंध भी है। वैचारिक संबंध किस बात के लिए है? ये वैचारिक संबंध है कि कहा जाता रहा है कि सबसे ज्यादा समाजवाद लूट पाट और घोटालों में होती है। जो चोर होते हैं वो सबसे बड़े समाजवादी होते हैं, जो सोचते हैं कि ऊपर से नीचे तक सबको मिल बांट कर खिलाओ और खुद भी डकारो। यही स्थिति होती है। और इसमें अखिलेश यादव बिहार जाकर ये प्रचार करने लगे कि नहीं नहीं, एसआईआर की प्रक्रिया से बिहार में वोट चोरी बढ़ रहे हैं, मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अभी लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव तो होना नहीं है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, 29 में लोकसभा का चुनाव होगा। लेकिन इस बीच भी मतदाता सूची का वेरिफिकेशन, वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन होना जरूरी था और चुनाव आयोग को मौका मिल गया पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव अगले साल होने हैं और उसके लिए वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है। तो वोटर वेरिफिकेशन में अभी तक क्या किया गया? चुनाव आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया, क्योंकि अभी जितने वोटर हैं उसका डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, डिजिटल संस्करण इनका आ गया। वोटर लिस्ट सबका अपलोडेड है, डिजिटल कॉपी है उसके पास। तो उनमें एआई सिस्टम का इस्तेमाल किया गया कि सिमिलर नाम, पता, एड्रेस या फिर समुदाय, धर्म, ये सारे मामलों की जानकारी जो मिलेगी उसमें सिमिलरिटी कितनी है, एक ही नाम के कितने लोग हैं, एक ही पते के कितने लोग हैं और अलग अलग जगहों पर वही कहाँ कहाँ प्रॉम्प्ट हो रहा है। जैसे सामान्य तरीके से अगर कंट्रोल F करके किसी वर्ड फाइल पे जाते हैं तो पता चलता है कि वो वर्ड जिसको हमने फाइंड करने के लिए सोचा है वो कितने जगह पर अपीयर हुआ है और कहाँ कहाँ देखा गया है। तो एआई सिस्टम ने भी यही किया और इसमें कहा गया कि 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे सस्पिशियस नेम है, संदिग्ध नाम, जिस पर अब चुनाव आयोग वेरिफिकेशन करेगी। 1 करोड़ से ज़्यादा इसकी संख्या दिखाई पड़ी है, जिसमें यह माना जा रहा है कि कुछ रिपीटेड वोटर भी होंगे। एक विधानसभा और फिर दूसरे विधानसभा, एक पंचायत और फिर दूसरे पंचायत। तो अलग अलग जगहों पर जो वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है पंचायत चुनाव को लेकर, उसमें बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है चुनाव आयोग की तरफ से। तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होते हैं वो पार्टियों के अनुसार होते हैं। हर जगह पर पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। बिहार में जो पंचायती राज में चुनाव होते हैं उसमें पार्टी सिस्टम नहीं है, सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट ही होते हैं, पार्टियों का समर्थन हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टियों के कैंडिडेट होते हैं। हालांकि पंचायती राज में एंटी डिफेक्शन का लॉ नहीं है, कानून नहीं है, यानी दल बदल निरोधक कानून पंचायती राज में काम नहीं होता है। चाहे महानगर पालिका परिषद में हो या पंचायत में हो या ग्राम पंचायत में हो या नगर पंचायत में हो, कहीं भी
एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता। अगर कोई मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद चेयरमैन, जिला परिषद सदस्य किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होती है पार्टी में जाने के आधार पर। लेकिन यहां जब पार्टी सिस्टम है तो उनके बूथ लेवल एजेंट भी होंगे और हर बूथ पर वेरिफिकेशन होगा। तो बीएलओ और बीएलए दो अधिकारी होंगे। बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं वो पार्टियों के होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जितनी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उन सब के बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जाएंगे और वेरिफिकेशन का यानी कि सत्यापन का काम शुरू होगा। तो चूंकि अभी पूरे वोटर रोल का जो सस्पिशियस वोटर दिखे हैं उन्हीं के लिए वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सारा वोटर रोल सुधार नहीं किया जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत में जो चुनाव होने हैं। तो अभी जो 1 करोड़ से ज्यादा सस्पिशियस वोटर हुए हैं जिसमें से ज्यादातर दिखाई पड़ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उन क्षेत्रों में जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। जैसे बिहार में भी जब एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी तो सबसे ज्यादा डर सीमांचल के क्षेत्रों में पाया गया जहां किशनगंज में 70% मुसलमान, अररिया में, कटिहार में, पूर्णिया में 40% से 52% तक मुस्लिम आबादी। उन जगहों पर रिपीटेड वोटर भी थे, फर्जी वोटर भी थे। उसी तरीके से यहां भी वोटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, मतलब नाम काटे जाने हैं और जब नाम काटा जाएगा तो उसके बाद उन लोगों के लिए आगे प्रक्रिया होगी कि तुमने फर्जी वोटर बनवाया या फिर तुम फर्जी नागरिक भी हो। क्योंकि इसी कारण से एसआईआर को लेकर सारी विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि ये बैक डोर से एनआरसी लाने की प्रक्रिया है। ये बैक डोर से एनआरसी का मतलब कि अगर कोई वोटर है और वो वोटर फर्जी पाया गया तो अगर कारण उसके फर्जी पाए जाने का रिपीटेड वोटर हो या फिर वो मृत नाम पर वोटर लिस्ट बनाया गया हो या फिर वो परमानेंटली सेटल्ड हो गया हो तो वो फर्जी वोटर है, उसका नाम तो हट जाएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट अपना सबमिट नहीं करता या जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स है तो उसके बाद ये पता चल जाएगा कि उसकी नागरिकता भारत की नहीं है। वो कहीं बाहर से आया, मुजफ्फरनगर में बस गया, शामली में बस गया, वो कहीं बाहर से आया, अमरोहा में बस गया, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़ में बस गया। तो उन लोगों को जो मुस्लिम आबादी के बीच में निकलेगा उसको घुसपैठिया कहा जाएगा और उसकी नागरिकता खत्म होगी। मतलब अब जो उत्तर प्रदेश में एसआईआर लाइक प्रक्रिया, ये जो कह सकते हैं अभी एसआईआर नहीं है बल्कि ये एसआईआर की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया विधानसभा चुनाव के पहले होगी, लेकिन उससे पहले जो पंचायत चुनाव में किया जा रहा है वो उसकी पृष्ठभूमि है जिसमें छटनी की जाएगी ये पंचायत लेवल पर चुनावों के लिए। लेकिन इस छटनी से अखिलेश यादव इतने ज्यादा क्यों घबराए हुए हैं? देखिए, परेशानी की दूसरी वजह भी है। जैसे इस प्रक्रिया के साथ पंचायती राज व्यवस्था में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश में दायर किए गए, उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पहले तो हम वोटर वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के पंचायतों में सीमा परिवर्तन जो हुआ है, जैसे कुछ पंचायत जो हैं वो नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में आ गए तो वो नगर पालिका परिसर में चले गए। फिर कुछ पंचायत जो हैं जिसकी सीमाओं में कुछ परिवर्तन हो गए, कुछ क्षेत्र उसके कट के नगर पंचायत में चले गए, कुछ ग्राम पंचायत में रहे। तो इसके कारण डिसबैलेंस हो गया है। तो अभी पंचायती चुनाव जब होगा उससे पहले पंचायतों के सीमा परिवर्तन यानी कि परिसीमन किया जाएगा और वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि जो अभी किया जाएगा उसमें सीमाओं में बदलाव किया जाएगा, पंचायत की संख्या घटाई या बढ़ाई जाएगी, उसके वोटर का चेंज किया जाएगा और डेमोग्राफी से संबंधित जो चर्चा अभी चल रही है वही इनके लिए सबसे बड़ा जो कहा जा सकता है कि आधार बनेगा कि ये जो बार बार पंचायतों में मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में ये जीत कर आते थे वहां मुस्लिम और हिंदू की जनसंख्या का इनबैलेंस खत्म किया जाएगा। यानी कि शुरुआत पंचायत चुनाव में डिलिमिटेशन से उत्तर प्रदेश में हो रहा है और डिलिमिटेशन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कुछ पंचायत ऐसे न हो
नगर परिषद ऐसे ना हो जहां पर 70-80% मुस्लिम आबादी हो। तो अखिलेश यादव को तो इसी बात का डर है कि आगे जो होने वाला है उसमें ये जो अभी संभल से उठता हुआ विवाद आगे चला, योगी को एक मौका मिल गया कि इसी पंचायत चुनाव में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से शुरू करवाएं और इसी चुनाव में ये जो बैलेंस खराब करने की कोशिश की गई है उसको बैलेंस ठीक करें और आगे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आते आते पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के डेमोग्राफिक चेंज में चेंज लाने की कोशिश की जाएगी। परेशानी इसलिए है ये जो मुजफ्फरनगर में हर चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव में ये इकरा हसन मैदान में आती है और कहती है देखो बुर्का वाली महिलाएं को चेहरा देखकर वोट डालने के लिए कहा जा रहा है, आधार कार्ड से, वोटर आईडी कार्ड से उसके चेहरे के मिलान की जा रही है। अगर चेहरा का मिलान की जा रही है और वो ओरिजिनल वोटर है तो फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर चेहरा मिलान करने में आपको समस्या है इसका मतलब कि आप फर्जी वोटिंग करवा रही हो। तो जो ये बुर्का गैंग वोटर आईडी कार्ड लेकर दूसरे के बदले वोट देने के लिए बूथ पर पहुंचता है, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी क्योंकि फर्जी वोटर रहेंगे नहीं तो दूसरे का वोट दोगे कैसे। तो इसलिए डिलिमिटेशन, डेमोग्राफी चेंज, वोटर वेरिफिकेशन और ये सारे कवायद जो एक बार शुरू हुए हैं वो अखिलेश यादव के लिए ही सिर्फ नहीं बल्कि अखिलेश यादव के समर्थन में आए ये पूरा मौलाना गैंग जो अभी तक ये कह रहा था उत्तर प्रदेश में 20 साल के बाद ऐसे डेमोग्राफी चेंज करेंगे कि सारे मुख्यमंत्री मुसलमान होंगे, ये जम्मू कश्मीर वाली स्थिति पैदा कर देंगे। उनको लगने लगा है कि अब तो घुसपैठियों का वोटर आईडी कार्ड रहेगा नहीं, फर्जी वोटर खत्म हो जाएगा और जो डिलिमिटेशन होगा उसमें किसी भी क्षेत्र में हमारी जनसंख्या 30% से ज़्यादा नहीं रखी जाएगी, जिसके कारण लोकसभा और विधानसभा में ये जो अनबैलेंस हुआ है उसको बैलेंस किया जाएगा और योगी इस प्लान को आगे बढ़ाने वाले हैं क्योंकि संभल की रिपोर्ट भी कैबिनेट के सामने पेश हुई और इसके ऊपर चर्चा विधानसभा में होगी। न्यायिक आयोग है, अब न्यायिक जांच कमेटी बनाए हो तो इसको तो विधानसभा में भी पेश करना पड़ेगा और विधानसभा में जब पेश होगा तो उस पर डिटेल चर्चा होगी। यानी ये मुद्दा अभी खत्म होने वाला नहीं है। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिस तरीके से हम दूसरे राज्य में देख रहे हैं कि चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया से विपक्ष बौखलाया हुआ है, ठीक वैसे ही हाल यूपी में भी देखा जा रहा है जहां पंचायत चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, उससे अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ी हुई है। अब ऐसे में अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।